हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये है सुबह का ब्लॉग शूट हो रहा है। और ये देखिए लॉन में कितनी अच्छी हरियाली हो रही है। और यहाँ पर सभी के घर में ऐसे ही लॉन है। और मैंने काम कर दिया है शुरू। झाड़ू पोछा हो रहे हैं और उधर पॉन्टी कर रही है। सक्षम का स्कूल से आ गया है कोर्स। तो देखना, छोटे से बच्चे का, 4 साल के बच्चे का इतना भारी कोर्स है। मैं तो देख कर भी कम से कम 8-10 किताब है और दुनिया भर की चीज़ें। मैंने कि देखो अभी इसे बच्चों पे कितना भार आ जाता है। और आज मैंने ऐसे काम फैला दिया था जैसे दिवाली की साफ़ सफाई करते, पूरा घर का सामान पलट दिया इधर से उधर। और ये सक्षम के खिलौने भी मैंने ऊपर लगा दिए थे सारे। और यही सारे काम करती रही थी। और देखो कैसे लग रहा है मेरा घर, कमेंट में बताना। और मोंटी चढ़ा रही है सक्षम के किताब कॉपी पर कवर, कहने का मतलब जिल्ड, जो भी कहते हो आप लोग। और सक्षम यहाँ पर इसके पास खेल रहा है। तो सक्षम की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार और खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें फिर से हो गई। तो आज वो स्कूल नहीं गया है और खा रहा है पंजाबी तड़का, कहने का मतलब नमकीन। और मोंटी चढ़ा रही थी जिल्ड और मैं कर रही थी साफ़ सफाई। मैंने कि चलो फिर मोंटी चली जाएगी नोएडा, तो मैंने कि तू जाने से पहले ये सारा काम कर जा। मुझे ऐसी चीज़ों में बहुत आरकस आवा है, ये चढ़ाने में जिल्ड विल्ड। तो मोंटी जो अच्छी तरह से चढ़ा देती है, अपनी पे भी चढ़ाती थी। तो मैंने कि तू ही चढ़ा दे। बोली ठीक है मम्मी, मैं ये सारा कर दूँगी, तुम इतना काम कर लो क्लीन घर को। मैंने कि ठीक है, मैं घर साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। अब काम तो है कि औरतों के तो काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होंगे। फिर भी उन्हें ये सुनने के लिए मिलता है कि तुम लोग क्या करते हो सारा दिन, तुम्हारे काम ही ख़त्म नहीं। और उधर मैंने नहा धोकर घर की साफ़ सफाई कर ली थी। पूजा भी करने के बाद आज मैंने कान्हा जी को भी भोग में दिए हैं पराठे, चाय और मिश्री। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में आकर धोने लगी हूँ कपड़े। तो ऐसे ही वो परेशान कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कि जो भी काम निबट जाए झड़पड़, इतना वो खेल में लग रहा है तो सही है। आज है बूढ़े बाबू, आप सबको बूढ़े बाबू की दौज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हमारे यहाँ पर बूढ़े बाबू की दौज। तो किस किस के यहाँ पर बूढ़े बाबू की दौज होती है? तो बूढ़े बाबू की दौज में बना रही थी मैं मूँग दाल की कचौड़ियाँ और आलू की कचौड़ी और सूखे छोले आलू और रायता। और ये सक्षम यहाँ पर मस्ती कर रहा है, मोंटी गई है पेपर देने। तो ये बन रही है मूंग दाल की कचौड़ी। आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ पर ऐसे बनती है। और किस किस के यहाँ पर बूढ़ा बाबू होता है बताना कमेंट में। ये नदी पे जाते हैं पूजा वूजा करने, तो मैं तो नहीं गई थी, घर पे ही आ जाती हैं। एक अम्मा जी वो मिट्टी दे जाती हैं, तो मिट्टी का तिलक लगता है आज के दिन। तो मैं नहीं गई थी, तो मैंने तो घर पे ही आटा दाल दे देते हैं उन्हें। और मेरी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, आप लोग भी खा लीजिए। सक्षम के लिए प्लेट लगा दी है। और इधर मोंटी की आने की हो रही है तैयारी। तो मोंटी जाएगी नोएडा, उसके जाने के लिए उसका सामान वामान मैंने पैक करके रखा है। और ये है दूसरे दिन की सुबह। तो ये मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे और सूखे टिंडे। और सक्षम गया है स्कूल, सक्षम पापा चले गए थे ड्यूटी। और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि एकदम तुरंत तो नहीं करते हैं कि घर से बच्चे या जेंट्स जाएँ तो एकदम झाड़ू पोछा करने लग जाएं। तो थोड़ी देर मैंने रुककर झाड़ू लगानी शुरू करी थी बालकनी में। अंदर की झाड़ू सुबह ही लगा दी थी मैंने नाश्ते से पहले। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कोई कमी नज़र आती है तो बताएं भाई। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग्स में। और बिल्कुल मन ऐसा हो रहा है, उठता सा बंद कर ली बात, मन ऐसा हो रहा है बिल्कुल घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मोंटी आ गई थी 2-3 दिन के लिए, तो ऐसा